अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आज एक होमगार्ड का मुकदमा माननीय खंडपीठ लखनऊ हाईकोर्ट में लगा था। उसके बारे में कोई जानकारी देंगे आप? क्या हुआ? बिल्कुल, मैं चलता हूँ जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से। मैं पूरे प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहूँगा। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज लगा था खंडपीठ लखनऊ 5580/2021 का, जो फाइनली स्टेज पर चल रहा है। आज तीसरी बहस हो रही थी, जो करीब 35 मिनट 36 मिनट की बहस हुई, जोरदार हुई है, जिसमें हमारे अधिवक्ता श्री माननीय लालथा प्रसाद जी के द्वारा बहुत जोरदार बहस हुई और न्यायमूर्ति और यहाँ तक अस्थायी अधिवक्ता को लोहा मनवा दिया और खुद मतलब अपने मुंह से सरकारी अधिवक्ता कहा नहीं, इनका पुलिस का वेतन देना चाहिए। और कोई जब जवाब किया गया तो पर्सनल का किसी प्रकार को जवाब नहीं दे पाए। माननीय उस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, उड़ीसा का जो में आदेश हुआ था, जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार उड़ीसा और विभाग उसको प्रमाणित नहीं कर सका, और उसको मानते हुए अपने पक्ष में मान लिया कि पर्सनल पुलिस कोई नहीं है। कांस्टेबल का इनका वेतन ग्रेड से लेके जो भी मिनिमम वेतन और जो भी भत्ते मिलते हैं वो दिए जाए। इसके बाद जो है करीब काफ़ी बहस हुई, सारा कुछ अपने पक्ष में आया है। जब और हेडक्वार्टर से अधिकारीगण थे और इधर से काफ़ी लोग थे। ये बताइए, जब बहस हुई तो उस समय जो है, ये समय क्यों और किस लिए दिया गया सरकारी अधिवक्ता को? बहस होने के बावजूद 2 दिन का समय किस लिए दिया गया? देखिए, वो किसी तरीके से, क्योंकि इसलिए वो सरकारी अधिवक्ता सरकार की तरफ से करता है, उसको पैसा मिलता है और कुछ नहीं दिखा पाएगा, और अगर वो थोड़ा समय नहीं और करेगा, ये दिखाएगा हमने तो मेहनत किया है, इसी का पैसा सरकार उसको देती है। इसलिए वो आपत्ति पर एक जब ये समय आया कि अब जजमेंट लिखाने जा रहे हैं, तो उसने कहा सर, एक सरकार, भारत सरकार की तरफ से एक रेट याचिका समीक्षा रेट जो है पुनः विचार के लिए डाली गई है। वो ये नहीं सरकार नहीं डाली है, भारत सरकार नहीं डाली, हमारे प्रेसिडेंट आनंद प्रसाद जी इंडियन, उन्होंने डाली थी कि हमारे देश के जवानों को परमानेंट किया जाए। ये जो आनंद प्रसाद जी के द्वारा जो रेट डाली गई थी, ये कब और किस वर्ष में डाली गई? ये 2019 में डाली गई है, जिसका रेट प्रजिशन है डायरी 20061/2023। ये दाखिल किए हैं अजय भल्ला, भारत सरकार के सलाहकार, कि इन लोगों वित्तीय सरकार जो है इनका ये ना किया जाए, परमानेंट ना किया जाए, नियमितीकरण ना किया जाए, लिहाजा जो पुलिस का इनका कार्य नहीं है वो दिया गया है। सरकार पर बहुत वित्तीय भार पड़ रहा, लिहाजा ये खत्म किया जाए। तो उनके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा, ये अभी पेंडिंग है, ये अभी रजिस्ट्रार के यहाँ पड़ा है, जिसमें तो ना तो नोटिस हुई है ना तो अभी लिस्टिंग हुई है, तो इसका कोई मतलब नहीं। अब ये 11 तारीख जो डेट दी गई है, 3 दिन बीच डेट पड़ गई, छुट्टी पड़ गई, नहीं शुक्र लग जाती, इसलिए छुट्टी को देखते हुए 11 तारीख फाइनली फिर लगा दिया गया है। इसमें तो पहले तो हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये मान लिया गया है कि पुलिस के बराबर काम करते हैं, पुलिस का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, तो इसका कोई असर पड़ेगा? अब क्या है? नहीं, इसका बिल्कुल चोरी की है। सीधा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ पुलिस कांस्टेबल का सब कुछ देने के लिए कहा था, जिसको माननीय सरकार सुप्रीम कोर्ट भागी, जबकि यहाँ कंटेम्प्ट कोर्ट था। रामनाथ 5 अदर्स, रामनाथ एंड 5 6 लोगों का था, उसका लगा डबल में गए थे। मेरी उस समय कंटेम्प्ट कोर्ट में था, तो ये वहाँ चले गए, जो चलो फैसला वहाँ हुआ, जो माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ आदेश किया था उसको माना और कहा, डिटो किया कि जो
उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ कहा है, आदेश किया है, वो सरकार और विभाग को देना होगा। ये साफ साफ आदेश है, तो उनका मानना पड़ा। आज वहां पर बोल नहीं पाया अस्थायी अधिवक्ता, आज किसी उस पे जब नहीं मान पाया, यहां तक बार बार पर्सनल वाले पर वो बात को उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने न्यायमूर्ति महोदय जी ने डांट भी दिया कि इस पे बार बार क्यों करते हो, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हूं, इसको कौन खारिज कर सकता है, लिहाजा इसको माना जाता है। तो सब कुछ मान लिया जाना, जब जाने जजमेंट लिखाने जा रहे तो ये रख दिया, कोई भारत सरकार ने दाखिल किया, ये हमारे इंडियन प्रेसिडेंट होमगार्ड उत्तर प्रदेश भारत सरकार की तरफ से पूरे देश के जवानों के लिए इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सारी सुख सुविधाएं इनको भी दिया जाए, इनसे आज काम। इस पे इन्होंने ये लगाया है अजय भल्ला, भारत सरकार के सलाहकार। तो अभी वहां स्वीकार नहीं किया गया कोर्ट में, ये अभी रजिस्ट्रार के यहाँ बना, तो जो ये बोले हैं तो ये हम लोग कागज निकाल लिए, ये कल हम अपने अधिवक्ता को देंगे, जबकि उनको नहीं दाखिल करना, दाखिल अस्थायी अधिवक्ता, लेकिन अपने वकील को तैयारी करने के लिए हम डॉक्यूमेंट से आज निकाल ले आए हैं। अध्यक्ष जी, ये बताएं कृपया कि आपकी तरफ से कौन कौन अधिवक्ता और कौन कौन पैरोकार साथ में वहाँ आपके कोर्ट में मौजूद रहे? देखिए, हमारे पास साथ में प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय दीक्षित लखीमपुर, हमारे और पदाधिकारी, और हमारे जो इसी होमगार्ड का काम और लोग देखते हैं छोटा बड़ा, वो हमारे मित्रगण अधिवक्ता भी साथ में थे और काफ़ी लोग थे। हेडक्वार्टर से स्टाफ अधिकारी, उनके साथ हम कई बाबू लोग वहाँ पे थे और सप्लीमेंट्री दाखिल भी किया, लेकिन उनके भी धुआं चेहरे पर हवाइयाँ उड़ा गई कि आज आदेश होने जा रहा। तो आखिरी में इसकी आड़ लेके चलिए, जब तक बकरी की माँ कब तक मनाएगी, थोड़ा गर्दन रह गया है, वो भी कटना है 11 तारीख, और अपने उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट, असली जो आदेश हुआ था उसका इंतजार करें, और बहुत बड़ी खुशियां मिलने जा रही, बहुत बड़ी विजय श्री प्राप्त होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।